हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात करने वाले हैं प्राचीन मिस्र की, मतलब उन ममियों और खौफनाक श्रापों की डरावनी कहानियों से लेकर असल विज्ञान और उस जमाने की गजब की इंजीनियरिंग तक। हम उन अलौकिक मिथकों से बाहर निकलकर बिल्कुल जमीनी हकीकत का सफर तय करेंगे। तो हमारा आज का रोड मैप कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम बात करेंगे मिस्र के रहस्यों की, फिर फ़ारो के उस मशहूर और जानलेवा श्राप की, उस श्राप के पीछे के असली विज्ञान की, पिरामिडों के निर्माण की, और आखिर में इंजीनियरिंग के उन तथ्यों की जो फिक्शन से भी ज्यादा हैरान करने वाले हैं। हम डरावने मकबरों की गुत्थी सुलझाएंगे और इन ऐतिहासिक अजूबों को विज्ञान के चश्मे से देखेंगे। भाग 1, प्राचीन मिस्र के रहस्य। इस पूरी कहानी के स्केल को समझने के लिए सीधे गीजा के महान पिरामिड की भव्यता को देखते हैं, जिसे लगभग 2560 ईसा पूर्व फ़ारो खुफू ने बनवाया था। अब जरा इस नंबर पर गौर करिए। अनुमान है कि सिर्फ इस एक प्राचीन ढांचे का वजन 60 लाख टन है। 60 लाख टन, मतलब दिमाग सुन्न हो जाता है ये सोचकर कि उस जमाने में इतनी भारी संरचना कैसे खड़ी की गई होगी। इसे ऐसे समझते हैं, आज की सबसे शानदार बिल्डिंग बुर्ज खलीफा का वजन लगभग 5 लाख टन है और 4500 साल पुराना ये पिरामिड, इसके विशाल द्रव्यमान के सामने बुर्ज खलीफा भी एकदम बौना लगता है। इसीलिए तो लोगों को आज भी यकीन नहीं होता कि शुरुआती इंसानों ने इसे बिना किसी आधुनिक मशीन के बना दिया था। भाग 2, फ़ारो का जानलेवा श्राप। अब यही अचरज धीरे धीरे खौफ में कैसे बदल गया वो देखते हैं। बात है 1922 की, जब हॉवर्ड कार्टर ने तूतनखामेन का 3000 साल पुराना सीलबंद मकबरा खोला। मकबरा क्या खुला, जैसे खौफनाक टाइमलाइन शुरू हो गई। 1922 में मकबरा खुला, 1923 में कार्नावोन और गोल्ड की रहस्यमयी मौत हुई, कुछ ही समय बाद मेसोस और बेथेल चल बसे, और अंततः 1939 में खुद कार्टर की मौत हो गई। उस खजाने को छेड़ने वाले लगभग हर इंसान का कुछ ही सालों में बहुत ही दुखद अंत हुआ। और ये मौतें कोई आम मौतें नहीं थी। इनके आसपास के संयोग इतने अजीब थे कि कोई भी डर जाए। जैसे इस अभियान को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नावान की जब मौत हुई तो पूरे काहिरा शहर की बत्ती एक साथ गुल हो गई। और तो और, उनके चेहरे पर ठीक उसी जगह मच्छर काटने का निशान था जहां मम्मी के चेहरे पर घाव था। कार्टर की पालतू चिड़िया को फ़ारो की प्रतीक माने जाने वाले कोबरा ने मार दिया, और जाही हवास के 3 रिश्तेदारों की मौत तो ठीक 1 साल के अंतर पर एक ही तारीख को हुई। बस इन्हीं सब बातों ने उस मशहूर फ़ारो के श्राप को हवा दे दी। भाग 3, श्राप के पीछे का विज्ञान। तो अब सबसे जरूरी बात यह है कि इस डरावने मिथक को असलियत की कसौटी पर परखा जाए। आखिर असली वजह ठीक है? आखिर वो क्या था? कोई जादुई श्राप या फिर कुछ और ही? क्या सच में उन प्राचीन मंत्रों ने जान ली, या आज के आधुनिक विज्ञान के पास इन मौतों का कोई तार्किक जवाब है? वैज्ञानिकों ने जब गहराई से जांच की तो जादू नहीं बल्कि 3 बिल्कुल प्राकृतिक कारण सामने आए। पहला, एस्परजिलस नाइजर नाम का एक बेहद खतरनाक फंगस जो फेफड़ों को तबाह कर सकता था। दूसरा, मकबरे की दीवारों में मौजूद यूरेनियम और थोरियम जैसे रेडियोएक्टिव तत्व जो धीरे धीरे शरीर को अंदर से खोखला कर रहे थे। और तीसरा कारण शायद सबसे दिलचस्प है, प्लेसिबो इफेक्ट। इसे हम मनोवैज्ञानिक असर कह सकते हैं। जब इंसानी दिमाग में किसी जानलेवा श्राप का अंधा खौफ बैठ जाता है तो शरीर की इम्यूनिटी खुद ब खुद काम करना बंद कर देती है। मतलब वो डर ही उनके लिए सबसे बड़ा और जानलेवा हथियार बन गया था। भाग 4, महान पिरामिडों का निर्माण। अब जैसे विज्ञान ने श्राप की गुत्थी सुलझाई, ठीक वैसे ही इतिहास के पक्के सबूत पिरामिड के निर्माण से जुड़े उन अजीबोगरीब मिथकों को भी पूरी तरह से ध्वस्त कर देते हैं। सदियों तक पुख्ता जानकारी न होने की वजह से लोगों ने कैसी कैसी थियरीज बना ली। कोई कहता है कि ये प्राचीन बिजली घर थे, कोई इन्हें बस अनाज का गोदाम बताता है, और कुछ लोगों को तो पक्का यकीन है कि इन्हें एलियंस ने बनाया है। पर सच तो ये है कि ठोस सबूतों के बिना ये सब बस अच्छी कहानियां हैं। और हॉलीवुड की फिल्मों ने तो एक बहुत बड़ा भ्रम फैला रखा है कि पिरामिडों को कोड़े खाने वाले गुलामों ने बनाया था। बिल्कुल नहीं, असलियत ये है कि इसे 20,000 से ज्यादा बेहद कुशल और वफादार कारीगरों ने बनाया था। ये एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोजेक्ट था जिसमें स्थानीय किसान भी शामिल थे और इन सबको बहुत ही पौष्टिक खाना दिया जाता था। भाग 5, कल्पना से परे इंजीनियरिंग के तथ्य। चलिए अब देखते हैं कि इन कुशल कारीगरों ने महज 20 साल के भीतर इस नामुमकिन काम को मुमकिन कैसे कर दिखाया।
सबसे बड़ा लॉजिस्टिक सवाल तो यही खड़ा होता है कि 80 टन भारी पत्थर को बिना पहिए या बिना क्रेन के कोई कैसे ले जा सकता है, वो भी उस दौर में जब सामान ढोने के लिए पहिए का इस्तेमाल शुरू ही नहीं हुआ था। इसका बहुत ही शानदार जवाब 2014 की एक फिजिक्स स्टडी में मिला, जो 1900 ईसा पूर्व की एक मकबरे की पेंटिंग पर आधारित थी। प्राचीन मिस्र के लोग घर्षण यानी फ्रिक्शन के विज्ञान को बहुत अच्छे से समझते थे। वो रेत में एकदम नाप तौल कर 2 से 5% पानी डाल देते थे। बस इतनी सी ट्रिक से भारी मूर्तियों और पत्थरों को लकड़ी के स्लेज पर खींचना एकदम मक्खन की तरह आसान हो जाता था। सच कहूं तो उन्होंने फिजिक्स को पूरी तरह हैक कर लिया था। कठोर चट्टानों की दरारों में गीली लकड़ी फंसाकर उसके फूलने की ताकत से ग्रेनाइट तोड़ना, नदियों में राफ्ट के जरिए भारी पत्थरों की ढुलाई, लकड़ी के एकदम सटीक और जटिल रैंप और पत्थरों को एक के ऊपर एक रखने के लिए शादूफ जैसे लीवर सिस्टम का इस्तेमाल। ये कोई जादू नहीं, विशुद्ध इंजीनियरिंग थी। इन सब में जो सामग्री इस्तेमाल हुई है उसकी मात्रा भी होश उड़ा देने वाली है। 55 लाख टन चूना पत्थर, 8000 टन ग्रेनाइट और सबसे हैरान करने वाली चीज 5 लाख टन मोर्टार। ये मोर्टार एक ऐसा एडवांस रसायन था जो पिरामिडों को आज तक भूकंप से बचाए हुए है। और मजेदार बात तो ये है कि आज के मॉडर्न साइंटिस्ट भी उस मोर्टार की एकदम सटीक रेसिपी नहीं बना पाए हैं। और इनकी सटीकता का तो क्या ही कहना, बिना किसी जीपीएस या कंपास के पिरामिड के चारों कोने एकदम सटीक उत्तर, पूर्व, दक्षिण और पश्चिम की तरफ हैं। इसमें सिर्फ एक 15वीं डिग्री की ही मामूली सी त्रुटि है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ऑटोमिक इक्विनॉक्स की परछाइयों या फिर ओरैन बेल्ट जैसे तारों के समूहों को बारीकी से देखकर ही ये अचूक सटीकता हासिल की होगी। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए सोचने वाली बात यह है, क्या प्राचीन मिस्र का असली जादू उन अलौकिक श्रापों और एलियंस की कहानियों में है या फिर उस बेजोड़ मानवीय बुद्धिमत्ता में? सच तो यह है कि इंसानी जज्बे, विज्ञान और शानदार इंजीनियरिंग की यह हकीकत किसी भी जादुई मिथक से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली और प्रेरणादायक है।